तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या क्लासेस में। मैं हूं आशुतोष और हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का साइंस रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, आज हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है ऊतक यानी टिश्यू, और हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है या एक उपकलित ऊतक है, रेशेदार ऊतक है या उपयुक्त सभी? तो रक्त जो है वो संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो दूसरे अंगों को सहारा देते हैं, दूसरे अंगों के कार्य में सहायता करते हैं, अंगों को जोड़ते हैं, उन्हें संयोजी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि, उपास्थि, रक्त या कंकाल पेशी? तो देखिए, अस्थि, उपास्थि और रक्त ये तीनों संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, जबकि कंकाल पेशी ये संयोजी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? उपास्थि, श्वेततंतु या आपका लिगामेंट या टेंडन या अंतराकाशी द्रव? तो चौथे का आंसर क्या होगा आपका? टेंडन। टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। चित्र में पौधों में विभाज्य ऊतक की स्थिति दिखाई गई है। ए बी सी से नामांकन किया गया, जैसे ये ए है, बी और ये सी। हमको सही नाम पहचानना है। ए वाला क्या है हमारा? ये जो है ये शीर्ष विभाज्य ऊतक कहलाता है, ठीक है। और ये जो बी वाला है ये अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहलाता है, ठीक। और ये जो सी वाला है ये पार्श्व विभाज्य ऊतक कहलाता है। ये क्या है? शीर्षस्थ। और ये बी वाला जो है वो अंतर्विष्ट और ये सी वाला जो है वो पार्श्व, ठीक है। तो ऑप्शन इस हिसाब से तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? जाइलम या फ्लोएम या कैवियम या कार्टेक्स? तो देखिए, जाइलम क्या करता है? पौधों में जल का संवहन करता है। फ्लोएम भोजन का, खनिज का संवहन करता है। कैवियम इसी को द्वितीयक वृद्धि करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? सी वाला आपका सही ऑप्शन है। एक वृक्ष के आयु का पता किस तरह से लगाया जाता है? इसकी ऊंचाई मापकर? तो ये गलत जवाब है। शाखाओं को गिनकर? तो ये गिन ही नहीं सकते। आयु मापने का कोई तरीका नहीं है, ये भी गलत है। वार्षिक वलयों की गिनती करके? जब पौधों के आप काटेंगे ना तो इस तरह से उसमें वलय होगा, इन्हीं वलयों को गिन करके हम वृक्ष के आयु को का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब। सबसे अधिक पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक क्या? पैरेन्काइमा या कालेन्काइमा या स्केलेन्काइमा, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक होता है वो क्या होता है? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सर्वाधिक पाया जाने वाला अस्थायी ऊतक होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ भी ABC लिखा है। तो ये जो A है इसको हम कहते हैं केंद्रक, ठीक है। जो B है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। और जो ये C वाला है इसको कहते हैं तंत्रिकाच, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगला देखते हैं। ये भी बढ़िया चित्र बना करके पूछा गया सवाल। चित्र को पहचानना है किस तरह की पेशी है? रेखित पेशी, चिकनी, तंत्रिका ऊतक या कार्डिक? तो कार्डिक भी नहीं है, तंत्रिका भी नहीं, चिकनी पेशी नहीं है। कौन सा है? ये रेखित पेशी का उदाहरण है जो चित्र दिया गया। साष्ट, ये साष्ट नहीं वाष्ट होता है, ठीक है, गलत छपा है, ये वाष्ट होता है। और वाष्ट किस ऊतक को कहते हैं? क्या जाइलम को? तो ये जल का संवहन करता है। संयोजी ऊतक अंगों को जोड़ते हैं, अंगों को जोड़ते हैं। फ्लोएम यही जल खनिज का, भोजन का संवहन करता है। इसी फ्लोएम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाष्ट ऊतक कहते हैं। साष्ट नहीं, वाष्ट ऊतक फ्लोएम को कहते हैं। तो इस तरह से अब आगे हम लोग चैप्टर 8 की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर 7 तक हमने जितने भी MCQs थे इम्पॉर्टेंट उसको करवा दिया है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 के साथ।